एक राजा है और उसकी बेटी है, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। जब उसके बाप को पता चला कि मेरी बेटी किसी पराये पुरुष से प्रेम करती है, और उस समय उसको राज्य से निकाल दिया। बोले निकल जाओ, मेरे राज्य में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जो किसी पराये पुरुष से प्रेम करने वाले को, मैं कलंक को अपने राज्य में नहीं रखता। राजस्थान का राजा था, उसने क्या काम किया, जो कन्या थी, जो बेटी थी उस राजा की, निकाल दी और सीधी आ गई गिरिराज महाराज की तलेठी में रहने लगी। एक सरदो पांडे नाम के ब्राह्मणे उनके घर में रहती है, भोजन प्रसादी बनाती, ठाकुर जी का भोग लगाती, अपने हाथों से चंदन घिसती है। ये उसका नियम था। भगवान उसके चंदन से बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बड़ा सुंदर चंदन घिसती है। उसका नाम है नरो। नरो नाम था उस कन्या का, और गौ चराती जाती थी। एक दिन उसकी गाय चरते चरते दूर निकल गई और आवाज लगा रही थी, अपनी गौ माताओं के लिए बुला रही थी, नरो आ आ आ नरो। भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और गाय और जो नरो नाम की कन्या है वो दूर चली गई थी, उनको बुला रहे थे भगवान, आ नरो, यानी आजा, मेरे पास आजा, ऐसे बुला रहे थे भगवान। तो उस गांव का नाम पड़ गया आन्योर, जो परिक्रमा में पड़ता है। अब जो भगवान श्री कृष्ण है बड़े प्रसन्न हुए उनसे, उन्होंने कहा, बोले तुम मांग लो, जो मांगेगी मैं वही दूंगा, तुम्हारे चंदन से बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा सुंदर चंदन लेके आती हैं। तब क्या कहा उस कन्या ने, बोले प्रभु देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या, मेरे पिताजी को जाकर के दर्शन दे दो, चाहिए मेरे पिताजी को दर्शन दे दो और कुछ नहीं चाहिए। जिस पिता ने अपनी बेटी को अपने राज्य से निकाल दिया, उसके लिए क्या मांग रही है, मेरे पिता को जाकर के दर्शन दे दो। धन्य है ऐसी बेटियां, धन्य है ऐसी बेटी जो अपने बाप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और वो भी बेटियां हैं जो नाक और कान बाप के दोनों उड़वा देती हैं, समाज में मुंह नहीं दिखा सकता। ऐसी बेटियों से क्या फायदा है। जो बेटियां हैं ना, वो कौन है पता है, सूपनखा, ताड़का, वही बेटी है जो अपने बाप की गर्दन को नीचा झुका दे। वो ताड़काओं से कम नहीं है, सूपनखाओं से कम नहीं है। और आजकल इस कलिकाल में मुझे तो लग रहा है कि घर घर में सूपनखा और ताड़का पैदा हो गई। बेटी हो तो ऐसी हो जो अपने बाप के नाम को रोशन करे। अब देखिए उस आनरों को, जिसने अपने पिता को दर्शन देने के लिए भगवान से कहा, तो भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है ना, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल को पवित्र करती है पुत्री। बेटा तो एक को करता है, लेकिन बेटी दोनों कुल को पवित्र करती है। जिन पिताओं की बेटियां अच्छा काम करती हैं, जिनका नाम रोशन होता है, उनका भी जो बाप है, उनके पिताजी हैं, उनका प्रसन्नता के मारे सीना फूलता है। वास्तव में बेटी कहलाने के योग्य वही होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय ग्वाल वालों ने आकर के ठाकुर जी की कमर को पकड़ लिया और कहा, लाला तू कहाँ जा रहे हो है, तेरे बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते, तू हमें छोड़ करके जा रहा है। भगवान ने कहा, बोले क्या बताऊं भैया, जाना तो चाहता हूं, मन भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, मुझे दर्शन देने के लिए तो जाना है। बोले सुन कन्हैया, तेरे बिना हम एक पल भी नहीं रहते, तो कैसे रहेंगे, तू चला जाएगा तो। तब कहा भगवान ने कि ब्रज तजयंत न जाइयो,
ब्रज तजयंत न जाइयो, ये ही मेरे टेक, तो भूतल भार उतारियो, धरियो रूप अनेक। ब्रजवासी ब्रजवन लता, ये है मेरे प्राण, इन्हें न तनक बिसारियो, मोय नंद बाबा की यान। मैं बाबा नंद की सौगंध खा के कहता हूँ, ये लता पता, ये यहाँ के ब्रजवासी, ये तो मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। इनको तो मैं क्षण मात्र के लिए भी दूर नहीं रह सकता, इनसे मैं अलग नहीं रह सकता। ब्रजवासी ब्रज वनलता, ये हैं मेरे प्राण, इन्हें न तनक विसारियों, मोए नंद बाबा की यान। बाबा नंद की सौगंध खा के कहता हूं, इनको मैं नहीं छोड़ता। और मैं इस धराधाम पर आया हूं तो धराधाम के भार को उतारने के लिए अनेक रूप धारण करके, और मैं इस ब्रज मंडल में तो कभी भार होने नहीं दूंगा। इतना कहा तो सखाओं को दृढ़ विश्वास हो गया। बोले सही कह रहा है लाला, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। और एकदम विश्वास हो गया तो लाला की कमर को उन सखाओं ने, ग्वाल वालों ने छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र ने आकर के माफी मांगी थी और भगवान ने उसको माफ कर दिया। फिर तो इंद्र पागल जैसा हो गया और वो तो यही कहता है कि मुझे और कहीं नहीं रहना, लग रही आस करूं ब्रजवास, तलेठी गोवर्धन की मैं। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, गिरिराज महाराज के ही चरण शरण में मुझे रहना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बड़ा ही सुंदर भाव है ब्रजवासियों का।